मेरा एक एक वीडियो आपके लिए बहुत गोल्डन है। जहां भी फंसते हैं वहां पर देखिए, नया मकान बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, मेंशन बना रहे हैं बहुत बड़ा, तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मैं जाता हूं पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, रोज टूर पे रहता हूं। एक दिन में 2-2, 3-3 साइट्स मेरे पास होती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपसे गलती ना हो, तो आप हमेशा कंसल्टेंट की एडवाइस लो। और कंसल्टेंट आपका होना चाहिए बहुत ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा ईमानदार। सामान ना बेचे, टोट के ना बेचे। ये सामान जो मार्केट में बेचते हैं ना, कुत्ता बिल्ला बेच के आपको जो है पैसा लेते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। उसके दिल में फ्रॉड ना हो, उसके दिल में आपसे हो सहानुभूति। खा जाएगा, मार डालेगा, कर्जा चढ़ा देगा, बच्चों को फेल करवा देगा एग्जाम में, जान ले लेगा, मुसीबत कर देगा, बीमारी कर देगा। मत लगा देना एक भी पेड़ दक्षिण दिशा में, और मत लगा देना पश्चिम दिशा में। कह दिया भाई साहब वास्तु वाले ने। ये जो है ना, कुछ कॉकरोच या झिंगुर हैं, मैंने बहुत बार बोला है, हमारे वास्तु की दुनिया में अभी आए थोड़े दिन से, 2-4 साल से शक्ल देखी, नाक में दम कर रखा उन्होंने। दक्षिण में एक भी हरा रंग नहीं आना चाहिए, पश्चिम में हरा रंग नहीं आना चाहिए। उनका एक जो था फ्रॉडिया उनका गुरु था, वो उसने बोल दिया और लड़कों ने समझ लिया, सोच लिया कि मामा जी ने कहा था, चाचा जी ने ऐसे कहा था। उन्होंने शुरू कर दिया कि दक्षिण में पश्चिम में हरा रंग नहीं होना चाहिए। और जब हरा रंग नहीं होना चाहिए, वो तो मज़ा नहीं आता ना। कहाँ मज़ा आता है? हरा रंग होगा कितने से घरों में। तो फिर कह दिया यार, डराने के लिए पेड़ मत लगा देना दक्षिण में पश्चिम में। कौन से पेड़ अच्छे, कौन से बुरे, कौन सी दिशा अच्छी, कौन सी बुरी, कहाँ पर कौन सा पेड़ नहीं होना चाहिए, आज हम खुलासा इसी विषय का करने वाले हैं। एक शेर की 2 लाइनें याद आ गई कि क्या फर्क पड़ता है दुनिया की बेरुखी से यारों। क्या फर्क पड़ता है दुनिया की बेरुखी से यारों, की आंधियों में भी हमने चिराग जलते देखे हैं। हाँ, आशा तो हर जगह होती है। जब लोग आपको जो है मारते हैं, परेशान करते हैं, रुलाते हैं, तो आशा की किरण आपके सामने आ जाती है। ये जो सवाल मेरे पास पिछले 1 महीने के अंदर शायद 15-16 बार आ चुका। कोई मुझे लिख कर देता है कि सर हमने एक वीडियो देख लिया, आप तो कहते हैं कि दक्षिण में पेड़ लगाओ, पश्चिम में पेड़ लगाओ, अल्ट्रा वायलेट को, यूवी को, UV3, UV4 को और एल्बेडो को रोकेगा, और आपका दक्षिण पश्चिम की जो नेगेटिविटी है उसको रोक देंगे बड़े बड़े पेड़। लेकिन एक मैंने देखा किसी लड़के का, वो कहता है कि दक्षिण में और पश्चिम में हरा रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हरा रंग नहीं होना चाहिए तो पेड़ पौधा भी नहीं होना चाहिए। हो गया ना रगड़ा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं प्रहार कर रहा हूं, चोट कर रहा हूं उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो नया कॉन्सेप्ट लेकर चले आते हैं, वास्तु के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, रुलाते हैं, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं, सनातन के नाम पर बन गए हैं कलंक। वो लड़के जो कि जिन्हें पता नहीं वास्तु का वी क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेख चिल्ली भी हैं और साथ साथ मुंगेरी लाल जैसी बातें करते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं सच्चाई क्या है, गहराई क्या है, अंदर की बात क्या है, कौन सा रंग नहीं होना चाहिए कहां पर, और कौन से पेड़ कहां पर नहीं होने चाहिए। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन बनने वाला है। आज का वीडियो मौसम बदल देगा। आइए चलते हैं। दक्षिण दिशा में हरा रंग कितना विनाशकारी, कसते हैं कसौटी पर, सच्चाई की कसौटी पर। देख रहे हैं कितने पेड़ पौधे, इंसान का और पेड़ पौधों का तो बहुत 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 नज़दीकी का रिश्ता है। इतना नज़दीक रिश्ता है कि जिसको कभी तोड़ नहीं सकते। खूब पेड़ पौधे लगाओ, उनमें भी तो जीवन होता है ना, और वो आपको जीवन देते हैं, वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको जीने का सहारा देते हैं, छाया देते हैं, पक्षियों को बसेरा देते हैं, मुसाफिर को भी बैठने के लिए जगह दे देते हैं। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी? वर्षा आती है इससे। एनवायरनमेंट को बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस करके रखते हैं पेड़ पौधे। सरकार बहुत जोर देती है हमारी कि पेड़ पौधे लगाओ, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छे वाइब्रेशंस मिलते रहें। ये देखिए बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले होते थे, फार्म हाउस बनाते थे, अपनी कोठियाँ बनाया करते थे, मेंशन भी बनते थे बहुत बड़े बड़े। हमने बनाए मध्य प्रदेश में, और आपको बताएं महाराष्ट्र में बहुत सारे मेंशन, बड़ी बड़ी कोठियाँ हमने बनाई वास्तु के हिसाब से, और खूब दिल खोल के वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए। आप भी बुला सकते हैं मुझे, अगर आपकी कोठी बन रही है, फार्म हाउस बना रहे हैं, कोई बड़ा साइट बना रहे हैं, खूब बड़ा कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें बड़ा खर्चा करने वाले, और आप फंसे पड़े हैं कौन से पेड़ पौधे लगाएं, कौन से ना लगाएं। अगर रील लेकर बैठ गए, अगर आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी इंटरनेट के ऊपर, तो फंस जाओगे। मैं चैलेंज करता हूँ, शाम तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्या पाया क्या खोया। एक ये बोलेगा ये लगा दो, दूसरा कहेगा उखाड़ के फेंक दो। तो लगाते रहना, उखाड़ के फेंकते रहना। तभी तो कहता हूँ मुझे याद क्या करो, अगर आप बड़ा खर्चा कर रहे हैं एक भी गलती नहीं होगी। बड़ा ऑथेंटिकली बोलता हूँ मैं, डंके की चोट से बोलता हूं, बहुत ज़्यादा दावे से बोलता हूं। मैंने बोला बहुत बार कि मैं वास्तु की दुनिया में 6ठी पीढ़ी हूं। 52 साल हो गए मुझे वास्तु करते करते, और इतनी रिसर्च करी कि शायद ही किसी ने कराई होंगी। आइए करते हैं इस बात का भी खुलासा। ये बात कहाँ से आई?
ये देखिए बात यहाँ से आई। गुरुजी सत श्री अकाल, ये पंजाब से आया हमारे पास, सत श्री अकाल उन्होंने बोला है हमें, नमस्ते जैसी होती है। मेरे घर में दक्षिण में टाली के 2 पेड़ लगे हुए हैं पुराने। टाली कहते हैं पंजाबी में आमतौर पे शीशम को, शीशम के पेड़ को टाली भी बोल देते हैं, बहुत कॉमन सा नाम है, गांव में होता है। तो इन्होंने बोला सत श्री अकाल गुरुजी, मेरे घर में 2 टाली के पेड़ हैं पुराने। किसी ने कहा कि वास्तु वाले कहते हैं कि अगर दक्षिण में हरे पेड़ जहाँ हरा रंग हुआ तो घर में बच्चे बीमार ही रहेंगे। मैंने वहम पै गया। पंजाबी में इन्होंने इंग्लिश को ट्रांसलेट किया हुआ है। की करा, सरबजीत सिंह संगरूर से लिखा है इन्होंने। वास्तु वालों को, और ये जो कल वास्तु वाले नहीं है, ये सब के सब छलावे हैं, ये सब के सब जो है ड्रामेबाज हैं, ये सब के सब जो है ये इनका जो है वैदिक शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। ये सब के सब वो उस पर्पज से आए हैं कि देखो अपनी वैल्यू बनाने के लिए कैसे आपको डरा दें, कैसे आपके आंसू बहा दें और इतना डरा दें कि कल से आप रोटी खानी बंद कर दो, खाना खाना बंद कर दो, नींद भी खत्म, चैन भी खत्म, सब कुछ खत्म। टेंशन में जाओ, डिप्रेशन में जाओ, और जिसने बोला है उसको महाराज मान लो कि बहुत अच्छे महाराज हैं, तो बहुत बढ़िया हैं, बताने वाले हैं। कुछ नहीं उनको पता, वो सिर्फ आपको डराने के लिए आए थे। आज मैं आपको वहम निकालूंगा, वहम निकाल के जाऊंगा। आज से आप बिल्कुल चैन की नींद सोएंगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। कारण बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं, मैं बिना कारण के कभी बात नहीं करता और मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज इसी के लिए तो फेमस है कि मैं हर चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक बताता हूं कि किसके पीछे कारण क्या है, और जो कारण समझाता हूं वो आपको समझाता हूं मैं फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ज्योग्राफी से समझाता हूं मैं। बॉटनी क्या कहती है इसके बारे में, विज्ञान क्या कहता है, सब बताता हूं मैं। अब ये देखिए किसी ने घर बनाया, चारों तरफ पेड़ लगा दिए। अब ये गौमुखा है, शेरमुखा है, कैसा मुखा, वो छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। कहाँ पर इसका टैंक है, कहाँ पर इसका स्विमिंग पूल है। बड़ा आदमी है ये, छोटा मोटा आदमी नहीं है। खूब पेड़ लगाए, कितना बढ़िया इसने बनाया, पूरी पूरी वाटिका बना दी। और आपको बताएं वैदिक वाटिका बनाने का भी प्रचलन चल पड़ा है। वेदों के हिसाब से वाटिका बने, वाटिका का मतलब यही नहीं सिर्फ आपकी वाटिका बने, बल्कि आपके घर के आसपास कुछ पेड़ इस क्रम से लगें, ऊंचाई से, उनके साइज से, उनके घनेपन से, उनकी वैरायटी से, उनके नाम से, और क्या क्या एनर्जीज मिलती हैं, कैसा उसका होना चाहिए, ये सब जो है अगर लगता है प्रॉपर तरीके से तो इसको कहते हैं हम लोग वैदिक वाटिका। बनाइए अपने घर में। अब ये देखिए, ये वीडियो बता रहा है आपको, ये स्लाइड बता रही है कि आप अपने घर के चारों तरफ पेड़ लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ध्यान कर लेना एक बात का, जो ऊर्जाएं मिलती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो मैग्नेटिक वाइब्रेशन मिलते हैं आपको नॉर्थ से मिलते हैं, सूरज की किरणें आपको मिलती हैं पूरब से, अगर वहाँ पे आपने बड़े बड़े घने पेड़ लगा दिए और सारे की सारी छाया आपके घर पे आके पड़ जाती है तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो पूरब में, उत्तर में हमेशा कैसे पेड़ लगाएं, छोटे छोटे पेड़, मीडियम साइज के, 2 फीट, 1 फीट, 6 फीट, 10 फीट, बस इससे ऊपर नहीं। बड़े बड़े पेड़ लगाने हैं तो लगाओ दक्षिण में, पश्चिम में। मैंने कितनी बार कहा, अगर आपका घर दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी है, या दक्षिण पश्चिम आपका खुला हुआ, वहाँ से रोड जाती है, कोई तालाब है, वहाँ पानी की नदी है, वहाँ पर कोई नाला है, जो कि वास्तु वाले कहते हैं कि बड़े खतरनाक है, जीवन ले लेते हैं, जिंदगी ले लेते हैं ये घर के मुखिया की। सब कुछ नहीं, आप अपने पेड़ वहाँ लगाइए, बड़े बड़े, सबके सब वाइब्रेशन वहीं पर कंट्रोल होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उनकी कहने में मत आना जो आपको भटका रहे हैं, रुला रहे हैं। उनको पता नहीं वास्तु होता क्या है, सिर्फ मजे लेने के लिए आए हुए हैं। रीलें हैं ना, मजे लेने वाले, खूब मजे लेने, नो नई नई बातें बोलो। मजे लेने वाले भी हैं और मजे लेने वालियां भी हैं, सभी, कोई पीछे नहीं आज की दुनिया में, सभी यही बोल रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। यस, ये है वो ठिकाना जहां पर मैंने आपको लाना था। क्या होता है कि जो हरा रंग होता है, अगर आप अपने घर को कूल रखना चाहते हैं, अगर घर के अंदर एनर्जी आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी रहे, तो आप अपने घरों के ऊपर दक्षिण में और पश्चिम में क्रीपर्स भी लगा सकते हैं। क्रीपर या क्लाइंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो वो होती हैं बेलें जो कि दीवारों के साथ साथ ऊपर चढ़ जाती हैं। इससे घर ठंडा रहता है, क्योंकि जो हरा रंग है ये हमेशा कूल होता है। और आपने देखा ना हॉस्पिटल्स में, बहुत बार नर्सिंग होम में हरे रंग के जो है ड्रेस पहनते हैं डॉक्टर्स, और बहुत सी चीज़ें हरी होती हैं। जब आंखों का ऑपरेशन हुआ करता था, आपको याद है, उसके ऊपर हरी पट्टी लगाया करते थे, तो क्या होता था, इससे कूलिंग होती है। तो ये कूलिंग इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मज़ा नहीं आता, शांति नहीं है, हमेशा बेचैनी से रहती है, तो उसको जो है ठीक करने के लिए आप खूब सारे पेड़ पौधे लगाओ। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे घर में लगाएंगे, आप दक्षिण में और पश्चिम में उतना ज़्यादा लाभ पाएंगे। उस हरे रंग के चक्कर में मत पड़ना। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, हरे पेंट, यानी रंग और हरे पेड़ क्या एक ही चीज़ है। वो जो पेंट होता है वो तो सिंथेटिक होता है ना, उसमें केमिकल होते हैं, उसमें पॉइजन होता है, जहर होता है। जो प्लास्टिक पेंट होते हैं, यानी बाहर के अंदर के जितने होते हैं, जैसे जैसे उसको लॉन्ग लाइफ बनाते हैं हम, वैसे वैसे उसमें केमिकल बढ़ते चले जाते हैं। तो वो जो हरा पेंट होता है उसको अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का है या कोई भी है,
नए ज़माने का पुराने ज़माने का, अगर वो उसको पेड़ों के साथ में कंपेयर करता है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है दुनिया में, वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। रोज़ उसके ड्रामे निकलते रहते हैं, रोज़ उसकी जो इंसल्ट होती रहती है, उस पर असर नहीं पड़ता। खैर, हमें क्या लेना देना उससे। आप सही सोचिए, सही देखिए और अपने माइंड को इस्तेमाल करिए। क्या समझे? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर करना सोशल मीडिया पर, और साथ में जो है इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर पहली बार आप आए थे। बहुत काम आएगा चैनल। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा परसों इसी समय। तब तक के लिए दे मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।